जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, ये एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग महत्तम समावर्तक का कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझेंगे और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे एकदम कम से कम मेहनत में बिना सवाल को सॉल्व किए हुए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के लिए। अगर आप पढ़ चुके हैं चैप्टर को तो भी काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए लास्ट तक, देखिए किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मस या महत्तम समापवर्तक होता क्या है। अंग्रेजी में तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या इसको HCF लिख दिया जाता है और महत्तम समापवर्तक को मस हम लोग लिखते हैं, है ना। तो शॉर्टकट में यही नाम हम लोग लेंगे। अब देखो, 36 और 44, मान लो कोई दो संख्या हम लोग ले रहे हैं। 36 और 44 का मसा कहीं निकालने का जरूरत पड़ गया, ठीक है। तो मसा निकालते कैसे हैं? जो मेथड बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं वो क्या है? विभाजन मेथड। 36 से 44 में सबसे पहले भाग लगाया जाता है। तो भाई यहाँ 36 लग गया, घट के 44 में से 36 घटेगा तो 8 आएगा। 8 से फिर ये जो भाजक 36 है इसको वापस यहाँ उतारो, ठीक है। 8 से 36 में 4 बार में लग सकता है 32 और 36 में से 32 घटा तो आ गया 4। अब इस 4 से इस 8 में ये 8 भाजक जो है इसको फिर यहाँ लिखकर हम लोग 2 बार में लगा सकते हैं। तो 4 दूना 8, ये 4 हो गया 36 और 44 का मसा। इसी में मान लो एक संख्या और कोई दे देता कि 48 भी है, इन तीनों का मसा निकालो। तब ये जो मसा 4 आया है ना, इस 4 से फिर इस 48 में हम लोग भाग लगाते, मतलब दो संख्याओं का मसा निकालेंगे फिर इस तीसरे वाले में लगाएंगे। तो भाई 4 से 48 में लगाओगे तो 4 एकम 4 कट गया 8, 4 दूना 8, ठीक है। ये खत्म हो गया। तीनों का मसा क्या आया? 4। तो 4 इसका मसा है, HCF है, ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे 36, 44 और 48 इनका मसा आया 4, ठीक है, मसा इसका 4 आया। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए कि ये जो 4 है मसा, इससे इन तीनों संख्याओं में भाग लगेगा। मतलब संख्याओं का मसा से उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगता है। ये कॉन्सेप्ट याद इसलिए रखना है क्योंकि बहुत काम का है और इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इतना काम का है कि ये समझिए कि एक तरीके से जादू की छड़ी है आप लोग के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि आप देखते रह जाएंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में भी करेंगे इसका यूज़। देखिए, 4 से 36 में 9 बार में लग रहा है, 4 से 44 में 11 बार में लग रहा है, 4 से 48 में 12 बार में लग रहा है। तो पूरा पूरा भाग लग रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि संख्याओं के मासा से संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगता है। इसी तरीके से जो लसा होता है, लसा में भी लसा, जैसे इसका लसा जो भी आएगा, जो भी लसा आएगा, इस लसा में इन संख्याओं से भाग लगेगा, ठीक है। उल्टा है, क्योंकि लसा बड़ा होता है ना, तो उस लसा में इन संख्याओं से भाग लगेगा और मसा से संख्याओं में भाग लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, जैसे इसका एक चीज और देख लो। एक मेथड होता है अभाज्य गुणनखंड मेथड। देखो, मेथड सभी जानने हैं, ठीक है। अगर गणित को सही से समझना है तो हर तरीका, हर हथियार आपके पास होना चाहिए, तभी एग्जाम में सही तरीके से। क्योंकि कोई क्वेश्चन जो होता है वो विभाजन मेथड से आसानी से बन सकता है, कोई तरीका होता है जो आपका इस अभाज्य गुणनखंड मेथड से आसानी से बनेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेरे मेथड से आसानी से बनेगा, जो आगे हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो जानना आपको हर चीज़ है और ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करना है। तो देखो, 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे घेर घेर के भी आप लोग निकाल सकते हैं कि भाई 2 से लगाया 18, 2 से लगाया 9, फिर 3 से लगाया 3, है ना। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आ रहा है। या कोई ये भी कह सकता है कि नहीं सर, 36 तो 6 गुना 6 होता है और 6 को हम लोग जानते हैं 2 तिया 6 होता है, ये भी 2 तिया 6, तो 2 बार 2, 2 बार 3 आएगा। तो 36 को जैसे भी आप तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 3 आ रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर लिया था 44। तो 44 देखो 4 गुना 11 होता है और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 11। तो 4 गुना 11 44 हो गया। तीसरा नंबर था हम लोग का 48। 48 को भी घेर घेर के निकाल सकते हो, लेकिन सीधा ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 16 तिया 48 होता है। और 16 क्या है? 16 2 का पावर 4 है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 16। इसमें एक बार 3 से गुना कर दो तो ये 48 बन गया। अब इसका कोई मसा पूछे
तो देखो अभाज्य गुणनखंड मेथड से मसा निकालने का तरीका ये है कि हर एक संख्या को हम लोग तुलना करेंगे ठीक है, और जिसमें सबसे कम नजर आएगा वो हम लोग ले लेंगे। अब दो देखो यहाँ 36 में 2 बार 2 है ना, 36 में 2 बार है, 44 में भी 2 बार है और 48 में 4 बार 2 है। तो आपको 2 बार 2 लेना है, ठीक है, या तो 36 वाला समझो या 44 वाला, लेकिन 2 लेना है, 2 ही बार, सबसे कम बार वाला लेते हैं। फिर 3 देखो यहाँ 1 बार 3 है, यहाँ 2 बार 3 है, और इसमें तो 3 है ही नहीं, तो 3 नहीं होने का मतलब 3 का पावर 0 है। इसका मतलब 3 कितनी बार लेना है, 0 बार, या कहें 3 लेना ही नहीं है। जैसे इसमें नहीं है उसी तरीके से हम लोग के मौसम भी 3 नहीं नजर आना चाहिए। तीसरा चीज क्या है, 11। अब देखो 11 यहाँ 1 बार है, इसमें 11 नहीं है, इसमें भी 11 नहीं है, तो 11 भी 0 बार हम लोग लेंगे, क्योंकि सबसे कम बार तो ये 36 में है या 48 में 0 बार है, तो हम लोग 11 लेंगे ही नहीं। तो 11 का पावर 0 और 3 का पावर 0, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, ये तो पता होगा। तो मसा कितना आ गया, 2 गुना 2 4, ये हो गया इसका मसा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि लसा निकालने के लिए कह दें आप लोगों को, तो लसा कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई लसा निकालने का विधि क्या है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जो लड़के डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं और पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो समझ ले कि देखो लसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लसा निकालने के लिए भी हम लोग संख्याओं का तुलना करेंगे, लेकिन जो संख्या ज़्यादा बार होगी उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बार वाला। तो ज़्यादा बार कौन है, तो यहाँ देखा जाए ध्यान से, 2 देखा तो भाई 2 यहाँ 48 में 4 बार है, 44 में 2 ही बार है, 36 में भी 2 बार है, तो 4 बार 2 ले लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 लिया। 3 ज़्यादा किस में, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार 3 ले लो, 3 गुना 3। और फिर क्या है 11, तो भाई यहाँ 11 1 बार है, इन दोनों में है ही नहीं, तो 11 1 बार ले लो, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार वाला ले लिया। अब गुना करने के लिए देखो कैसे हम लोग जुगाड़ लगाए कि आसानी से हो जाए। ये 2 का पावर 4 तो होता है 16, है ना, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और गुना 11। अब देखो 16 गुना 9, 16 का पहाड़ा तो याद ही होगा, 16 नमा कितना होता है 144। 144 को 11 से गुना करना बहुत आसान है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 8 5 1, मतलब कि 1584, ठीक है। ये इसका हो गया लसा। और पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया है कि लसा में उन सभी संख्याओं से भाग लगता है, मतलब 1584 में 36 से, 44 से और 48 से, तीनों से भाग लगेगा, इस बात को याद रखना है। तो लसा और मसा समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। अभाज्य गुणनखंड मेथड निकालने का जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बस इसमें मसा छांट के लिख देना है। कैसे मसा निकलेगा इसमें, तो तीनों में कंपेयर करेंगे जो कम कम हो। 2 देखो यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 एक ही बार लेंगे हम लोग। 3 को देखो यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 1 बार 3 है, यहाँ भी 1 बार 3 है, तो 3 भी एक ही बार लेंगे हम लोग। फिर 5 देखो यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 1 बार 5 है, यहाँ 2 बार 5 है, तो भाई 1 बार 5 वाला लेंगे, कम कम लेना है, मसा में कम कम लेना है। अब 5 या 15 दूना कितना हो गया 30, मसा इसका 30 है। अब कोई कहेगा कि सर ये पावर 1 क्या है, तो भाई पावर 1 रहने से उसका मान नहीं बदलता, वही 5 का पावर 1 मतलब 5 ही होता है, 3 का पावर 1 3 होता है, ठीक है। तो पावर 1 रहने से मान नहीं बदलता संख्या का, वो उतना ही रह जाता है। तो मसा इसका कौन हो गया 30, ऑप्शन नंबर बी। इसका लसा निकाल के आप लोग कमेंट में बताइए कि लसा क्या होगा, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम में अभी भी बताया कि जो ज़्यादा वाला है वो लेना है। तो ज़्यादा कौन कौन है, देखो ज़्यादा कौन कौन है, 2 में ज़्यादा कौन था, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ भी 2 बार, मतलब 2 का पावर 2। 3 का स्क्वायर है, यहाँ 1 बार 3 है, यहाँ 1 बार 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 5 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 2 बार है, 5 का स्क्वायर। सब गुना उना करके बताओ कितना आ रहा है इसका एलसीएम, ठीक है। लगभग तो बना ही दिया मैंने, बस थोड़ा सा गुना करके आप लोग को बताना है। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन इस तरीके का है, ये बस इसलिए लिया है मैंने कि आप लोग को ये समझाया जा सके कि किस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में। ट्विस्ट इसमें ये है कि जो संख्याएं हैं 3 5 6 यहाँ है ना, यहाँ जो संख्याएं दी हुई है 3 5 और 6,
3 और 5 तो अभाज्य संख्या है, 6 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 6 का क्यूब दिया हुआ है तो सीधे हम लोग 6 नहीं उठा सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 3, और इसका है घन, है ना। तो 2 गुना 3 का घन मतलब 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, तो भाई a गुना b का पावर m बराबर a का पावर m गुना b का पावर m। ठीक है, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करने का ये फॉर्मूला यूज हुआ कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं गुना में है और उसका पावर करना है तो दोनों को अलग अलग घातांक दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसको बारी बारी से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 का क्यूब गुना 5 का क्यूब गुना 6 का क्यूब है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब गुना 3 क्यूब, 2 क्यूब गुना 3 क्यूब, ये पहला वाला भाग है। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार है, मतलब कि कितना हो गया, 3 का पावर 6 गुना 2 भी यहाँ 3 बार है और 5 भी 3 बार है। तो ये हो गया पहले वाले का हिसाब किताब। दूसरा वाला में भी देखो 6 का पावर 4 है, इसका मतलब दूसरा वाला क्या नजर आएगा, 3 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 5 गुना 5 का स्क्वायर गुना ये 6 का पावर 4 है, मतलब 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 है। अब 3 देखो यहाँ 2 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ 3 बार है, मतलब 5 2 7 4 11, 3 का पावर 11 गुना 2 कितनी बार है, 2 का पावर 4 गुना 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है भाई, 3 का पावर 11, 2 का पावर 4, 5 का स्क्वायर, ये दूसरे वाले को तोड़ के मिला। तीसरा क्या है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 6 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3। अब यहाँ देखो 3 कितनी बार है, तो 3 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, मतलब 3 का पावर 6 है, और 1 2 बार यहाँ भी है, 3 3 6 2 8 बार है, 3 का पावर 8, 2 का क्यूब गुना 5 का पावर 1। अब देखो इसका अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम इसका कितना आएगा, देखो एलसीएम कितना आएगा भाई, तो जो एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है ना, सॉरी यहाँ पे मसा निकालना है हम लोगों को, तो इसका मसा एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ देखो जो ज़्यादा वाला जो कम वाला रहता है वो ले लेते हैं, यहाँ 3 का पावर 8 है, यहाँ 3 का पावर 11, यहाँ 3 का पावर 6 है, तो वो ले लो 3 का पावर 6 गुना 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 3 है, तो एक 2 का पावर 3 भी ले लिया, गुना 3 और 2 हो गया, 5 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, 5 का पावर 1 है, तो ज़्यादा वाला ले लो, ज़्यादा कौन सा है, 5 का क्यूब। अच्छा एचसीएफ में सॉरी कम वाला लेते हैं ना हम लोग, तो 5 का पावर 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 में 2 का पावर 3 लिया गया था, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर और 5 का पावर 1 में 5 का पावर 1 लिया। अब देखो इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, 3 का पावर 6, 3 को 6 बार गुना करना है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि 3 का पावर 6 को 3 के क्यूब का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 3 का क्यूब होता है 27, 27 का स्क्वायर। अब देखो 27 का स्क्वायर 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन, है ना, और 25 तक का पहाड़ा कम से कम याद रहना चाहिए। तो 27 का स्क्वायर जहां नजर आए तुरंत देखते के साथ आप लोग कह सकते हैं कि ये तो 729 होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 का पावर 6 हो गया 729, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 गुना 5 कितना हो गया 40, और 729 में 40 से गुना करोगे तो 0, 9 चौका 36 बाकी 6, 9 चौका 36 बाकी 3, 4 दूना 8, 9 10 11, 160 किसके पीछे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे 11 का 1 बाकी 1 बच रहा था, 7 चौका 28 1 29, 29 160, ये हो गया इसका महत्तम समावर्तक। कितना बड़ा, देखो इसमें डाटा थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ था इसलिए तोड़ने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये भी प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन इसी टाइप का आप लोग के लिए है, ये आप लोग को कमेंट में आंसर करना है बना के। तो इस तरह के क्वेश्चन अब कभी पूछे जाते हैं, मेन आता है वर्ड प्रॉब्लम, शब्द वाले। ठीक है, शब्द में जो लिखा रहता है कहानी पूरा, उसको कैसे करना है। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको कि क्या दिया है भाई, ध्यान से देखना, कि एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई। देखो 3 छड़ है, 1 2 3 छड़ हैं,
जिनकी लंबाई अलग अलग है। 44 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 55 है ना। 55 इसको ले लो बड़े वाले को, बीच वाला 44, ठीक है, इतना है। छड़ों को समान लंबाई के छड़ों में इस प्रकार काटना है कि एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि हम लोग कितनी लंबाई की छड़ काटें कि कोई भी टुकड़ा ना बचे, है ना, मतलब पूरा पूरा भाग लग जाए, ये कहना चाह रहा है। तो भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन में देखते के साथ आपको समझ जाना है कि निकालना है HCF। अब इसमें आपको जो भी मेथड आसान पड़े आप कर सकते हैं। अगर विभाजन मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अभाज्य गुणनखंड से करना चाहें तो भाई 22 को लिखेंगे 2 गुना 11, 44 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 11, और 55 को क्या लिखेंगे, 55 को लिखेंगे 5 गुना 11। और इसमें जो कॉमन होता है वो चुना जाता है ना। तो भाई 2 तो इसमें है, इसमें नहीं है, 5 यहाँ है तो इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन क्या नज़र आ रहा है, 11 कॉमन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मसा हो गया 11, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अच्छा, मेरा तरीका क्या है इसमें कि कॉन्सेप्ट जब ये पता है हम लोगों को कि मसा से उन संख्याओं में भाग लगता है जिनसे मसा निकाला गया है, तो ये चारों ऑप्शन तो क्या है, बनी हुई छड़ की अधिकतम लंबाई ही तो पूछी जा रही है ना, छड़ की अधिकतम लंबाई पूछी जा रही है, मतलब कि ये चारों ऑप्शन अपने आप में मसा ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसमें खुराफात कर सकते हैं, दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो पीछे जो दिखाया उसको आप लोग को समझना है ही। अब ये समझिए कि करना क्या है। ये चारों ऑप्शन तो मसा ही होंगे क्योंकि चारों इसी क्वेश्चन का आंसर है ना। और पूछा जा रहा है कि कितनी लंबाई की छड़ काटे कि कोई भी भाग शेष न बचे। तो इसका मतलब ये चारों अगर मसा है तो ये इन तीन संख्याओं 44, 22 और 55 को पूरा पूरा काटना चाहिए। देखो 22 तो नहीं काट पाएगा क्योंकि 22 44 और 22 में लगाता है, 55 को पूरा पूरा नहीं काटता। 16.5 जो है, 16.5 का दुगना करोगे तो आएगा 33, ठीक है, और 33 न 44 को काटेगा, ना 22 को काटेगा, ना 55 को काटेगा, किसी को नहीं काट पाएगा। उसी तरीके से 5.5, देखो 5.5 को दुगना करोगे तो आएगा 11, 11 से 44, 22, 55 तीनों में भाग लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हड़बड़ा के 11 उत्तर मार देना है, करना क्या है और चेक करो। 11 ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 11, तो 11 से हम लोग देखते हैं कि 11 से 44 में भी भाग लगता है, 11 से 22 में भी भाग लगता है, और 11 से 55 में भी भाग लगता है। तो 11 से तीनों में भाग लगा, इसलिए 11 इसका क्या होगा, मसा। तो आया बात समझ में। भाग तो तीनों में 5.5 से भी लग रहा था, लेकिन अधिकतम लंबाई की छड़ है ना, सबसे बड़ी छड़, तो सबसे बड़ी छड़ 11 सेंटीमीटर की होगी जिससे तीनों में भाग लगेगा। तो ये हुआ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ो कि एक दैनिक मजदूर, ठीक है, एक दैनिक मजदूर 5,850 रुपये में कुछ निश्चित दिन के लिए मजदूरी पर रखा गया। ठेका लगता है ना, ठेके पे काम दे देते कि भाई इतना पैसा तुमको मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे, इसमें तुमको ये काम निपटाना है, या 5,000 रुपये में तुमको ये दीवार खड़ा कर देना है। इस तरीके का ठेके पर जब काम देते हैं तो कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है कि 5,850 रुपये में काम दिया गया उसको, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपये भुगतान किए गए। अब उसको 10 दिन के लिए कहा गया था कि 10 दिन में तुमको करना है, ठीक है, और वो कुछ दिन अनुपस्थित रहा तो एब्सेंट होगा तो भाई पैसा तो कटेगा, तो उसको कट छट के 5200 मिला, ठीक है, क्योंकि वो कुछ दिन नहीं आ पाया। तो उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या है, अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी। अब देखो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर जो भी दैनिक मजदूरी रही होगी, जो भी उसकी मजदूरी रही होगी वो दोनों केस में बराबर होगी, जो भी मजदूरी रही होगी वो दोनों केस में बराबर होगी। और इसी मजदूरी पर ध्यान से समझना, बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहे हैं आपको, मसा ना निकालना पड़े इसके लिए, इसी मजदूरी पर उसको 5850 रुपये के लिए भी रखा गया था और 5200 रुपये के लिए भी रखा गया था। मतलब ये मजदूरी जो भी है, ठीक है, होता तो मसा है, ये तो आप लोग को पता है, ये मजदूरी चाहे जो कुछ भी है, जितना भी है, उससे इस 5850 और 5200 में भाग लगना चाहिए, क्योंकि मजदूरी इन दोनों संख्याओं का मसा है।
तो ये बात समझ में आया होगा। अब देखो आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि 5850 और 5200 दोनों में भाग लगना चाहिए। 52 में क्या दिख रहा है 13, मतलब जो भी संख्या इसमें पूरा पूरा भाग लगाएगा उसमें 13 तो नजर आना चाहिए। तो भाई 13 किस में दिखता है, 13 पचे 65, 600 में नहीं है 13, 700 में नहीं है, 750 में नहीं है, 13 पचे 65, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस तरीके से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ेंगे मासा का कॉन्सेप्ट यूज करके। और एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि जो मासा होती है वो उन दोनों संख्याओं में भाग लगाती है, और मासा इसका दिया हुआ है आंसर में 65, जो कि ठीक है इस 5200 में भाग लगा रहा है, और इस 5850 में भी 65 से भाग लगेगा। आप चाहें तो देख सकते हैं 5 से 65 में 13 बार में लगा, और 5 से इसको 1 1 5 7 35, 1170 आया। 13 से 9 बार में 90, ठीक है 1170 ये कट गया। तो ये तरीका है आपका एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं सर हम विभाजन मेथड से बनाना चाहते हैं, तो आप बना के देख सकते हैं, लेकिन गलती से भी हिदायत है कि आप लोग इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि जो बहुत बड़ी संख्याएं होती है 5850 यार, जो बहुत बड़ी संख्याएं होती है उसमें अभाज्य गुणनखंड का मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। उसमें ज़्यादा कारगर क्या है, या तो विभाजन मेथड है या फिर मेरा मेथड है कि आप दिमाग लगा के ऑप्शन ही पकड़ लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई है 5200 और क्या है 5850, ठीक है ये है इसका संख्या। अब अभाज्य गुणनखंड से क्यों बनाने के लिए मना किया, 5200 को तोड़ने में ही बहुत लंबा हो जाएगा, 5850 तोड़ने में लंबा होगा, तो सीधे हम लोग विभाजन मेथड से बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड से नहीं करना है। इसको 5200 यहाँ पर घटाओ, 5800 में से 5200 जाएगा तो इधर तो हो गया 50, और ये 52 है 52 है ना, कितना है भाई ये है 5 और 2, तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 650 से 5200। अब ये 5200 इधर भाजक है, ये यहाँ पर आ जाएगा 5200। तो भाई एक बार में तो लगेगा नहीं, 2 बार में लगेगा नहीं, कितनी बार में लगेगा लगा के आप देख सकते हैं। 6 छक्का 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। अगर 8 बार में लगाया जाए तो 0 8 पचे 40 का 0 बाकी 4, 8 छक्का 48 और 4 52, तो 52 से यहाँ कट गया, मसा क्या निकल के आया 650। ये हम लोग देख के ही वहाँ पर बता दिए थे कि भाई 650 में एक 13 नज़र आ रहा है और 13 इस 5200 में भी है, तो 650 ही भाग लगा पाएगा, बाकी किसी में 13 जैसा कोई चीज़ नहीं है, इसलिए बाकी भाग नहीं लगा पाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, कमेंट में इसका आंसर कीजिए, ठीक है, ताकि और इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। ट्राई कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, और क्या है, कुछ और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।